हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैरियर की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिन कार्ड रिलीज हो गया है, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो ये प्रैक्टिस सेट बना है रीजनिंग का, तो मैं सभी क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं के आधार पर हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपकी परीक्षा तिथि 13 मार्च से है, तो आप कंटिन्यू तैयारी को अपनी को बनाए रखें। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे टी से यू जाने पे 1 जोड़ा गया है, एच से जे जाने पे 2 जोड़ा गया है, आर से यू जाने पर 3 जोड़ा गया है, ओ से एस जाने पर 4 जोड़ा गया है और यू से जेड जाने पर 5 जोड़ा गया है। इसी प्रकार मतलब जोड़ते गए क्रमवाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम आगे भी इसी लॉजिक को लगाएंगे। तो सी में 1 जोड़ने पर डी आएगा, यू में 2 जोड़ने पर क्या आएगा, क्यू आएगा, एस में 3 जोड़ने पर बी आएगा, टी में 4 जोड़ने पर एक्स आएगा, यू में 5 जोड़ने पर जेड आएगा। आगे भी हम एम में हम 6 जोड़ेंगे तो एस आएगा और ई में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ई में 7 जोड़ने पर आएगा एल। तो हमारा राइट आंसर किस ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप से करने हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि आकाश को पृथ्वी के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी को जल के रूप में जाना जाता है, जल को हवा के रूप में जाना जाता है, हवा को प्रकाश और प्रकाश को ध्वनि के रूप में जाना जाता है, तो वह क्या है। जैसे मनुष्य सांस में लेते हैं, तो मनुष्य क्या सांस में लेते हैं, हवा लेते हैं। तो हमें अब आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। तो मतलब यहाँ पर हवा को क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हवा को प्रकाश, तो प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे मनुष्य सांस में लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, हवा को, और हवा को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रकाश। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में एलाइट को 3 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, ब्लू को 2 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में एब्सेंस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एलाइट में आपको 3 किस प्रकार ला सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तब भी 3 नहीं आएगा। अगर आपको इनकी संख्या गिनेंगे तो ये भी 5 हो रहे हैं, तो ये 3 नहीं होगा। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसमें वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे ई और आई और यू, सॉरी ई और आई और ई, मतलब 3 वॉवेल्स हैं, तो 3 इसका मतलब आया है, ठीक है, कोड। उसी प्रकार यहाँ पे 2 वॉवेल्स हैं यू और ई, तो इसका 2 कोड किया गया है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट में देखेंगे ए, उसके बाद ई, फिर उसके बाद ई, तो यहाँ पर 3 वॉवेल्स आए हैं, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें लॉजिक लगाया है और कोई लॉजिक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। आप फर्स्ट आंसर दीजिए करो कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है। तो करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें सभी। तो देख लेते हैं। जिस प्रकार आर एन पी से एस ओ क्यू आया है, सी एस एन से डी टी ओ आया है, ई जेड एम से क्या आएगा, ई जे एम से क्या आएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर से एस जाने पर 1 का इंक्रीज, एन से ओ, पी के बाद क्यू, उसी प्रकार सी के बाद डी, एस के बाद टी, एन के बाद ओ, उसी प्रकार ई के बाद एफ, जे के बाद क्या होगा के, उसके बाद एम के बाद आएगा एन। तो एफ के एन ऑप्शन फोर्थ में, तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। अब देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या 5वीं संख्या से संबंधित है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो यहाँ पर अगर 47 का दोगुना है लमसम, तो दोगुना करने पर क्या होगा, 47 का दोगुना करेंगे तो 94 आता है, और 94 में से हम कितना घटाएंगे, 92 आ जाए 92,
तो 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 92। उसी प्रकार हम 53 का दुगुना करके देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले देखते हैं 61 का दुगुना करने पे क्या आता है। 61 का दुगुना करने पे आता है 122, 122 आता है। उसके बाद हम माइनस के 2 करेंगे तो 120 आ रहा है। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो हम 53 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। अब हम उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 104। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 104। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो करेक्ट आंसर अब आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। आर से हम बी जाने पर 3 का इंक्रीज, सॉरी यहाँ पर आ रहा था 18 पर, और यहाँ पर बी जाने पर मतलब 4 जोड़ा गया है। उसके बाद बी से हम जेड जाने पर 4 जोड़ा गया है। अब हम आगे भी 4 जोड़ के देखते हैं। तो जेड में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा डी, और डी में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एच। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। तो पहला यहाँ तो डी आएगा पहला अक्षर, ठीक है। दूसरा देखते हैं एल में हम क्या जोड़ेंगे, आर आ जाए। तो एल में हम एल आता है 12 पे और आर आता है 18 पे, तो 6 जोड़ेंगे। उसके बाद हम आर से एक्स जाने पर 6 जोड़ा गया है, और एक्स से हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो एक्स से 6 जोड़ेंगे तो डी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। तो डी में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जे। तो इसका मतलब हमारा डबल डी आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। आपको बस तरीका समझना है, बाकी आप एग्जाम में कर सकते हैं आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये ना करना है कि आपको आराम से बैठ जाना है। आपको जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही आपका स्कोर अच्छा जाएगा एग्जाम में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगा है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जिस प्रकार जी आर ए से एफ पी एक्स आया है, उसी प्रकार पी ओ एन से क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। जी के बाद आता है, सॉरी जी से 1 कम करेंगे तो एफ आएगा, आर से 1 कम करेंगे तो पी आएगा, 2 कम करेंगे तो पी आएगा, और एक ए में से हम 3 कम करेंगे तो एक्स आएगा। अब आपको पता चला होगा पहले 1 माइनस किया गया है, फिर 2 माइनस किया गया है, फिर 3 माइनस किया गया है। इसी लॉजिक को हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पी से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पी से 1 माइनस करने पे क्या आता है, तो ओ आता है, ठीक है। उसके बाद हम ओ से माइनस के 2 करेंगे तो क्या आएगा एम, फिर एन से हम माइनस के 3 करेंगे तो क्या आएगा के। तो ओ एम के किस ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएं, उसी प्रकार का है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे बताना है। तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे बताना है। जैसे पी ए एन से बी एच बी आया है, उसी प्रकार एफ ओ एम से क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लगाया है इसमें। तो यहाँ पर पी में हम 6 जोड़ें तो बी आएगा, ए में हम 7 जोड़ें तो एच आएगा, एन में हम 8 जोड़ें तो क्या आएगा बी आएगा। तो आपको पता चला होगा कि पहले 6 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 7 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद 8 जोड़ा गया है। उसी प्रकार हम इसमें जोड़ेंगे। एफ में 6 जोड़ने पर एल आएगा। इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए किस संख्या पर आपकी कौन सा अक्षर आने वाला है। अगर आपको फाइस्ट तरीके से ये आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पर ओ में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ओ में हम 7 जोड़ने पर क्या आता है, वो आता है 15 पर, और 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बी। एम में हम 8 जोड़ेंगे, आई में आता है 13 पर, और 8 जोड़ने पर आएगा ह्यू। तो एल बी ह्यू एक ही ऑप्शन में 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप का लॉजिक लगाना था इसमें। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक निश्चित कूट भाषा में टैलेंट को BCNGPV लिखा गया है, उसी कूट भाषा में BAGUES को इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टी के बाद 2 जोड़ने पर बी आएगा, ए के बाद 2 जोड़ने पर सी आएगा, एल के बाद 2 जोड़ने पर एन आएगा, ई के बाद 2 जोड़ने पर जी आएगा। तो इस प्रकार मतलब 2-2 जोड़ते गए इसमें, तो आगे अक्षर आता जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं बी के बाद 2 जोड़ने पर एक्स आएगा, ए के बाद 2 जोड़ने पर सी आएगा, जी के बाद 2 जोड़ने पर आई आएगा। तो हमारा लॉजिक मतलब सही है, यही लगाना है आपको अगले में। अब ज़्यादा चेक नहीं करना है। तो यहाँ पे एच के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा जे, ई में 2 जोड़ने पर आएगा जी, ए में 2 जोड़ने पर आएगा सी, आर में 2 जोड़ने पर आएगा टी, टी में 2 जोड़ने पर आएगा बी। तो जे जी सी तो किस ऑप्शन में टी बी। तो इसका राइट आंसर 4th तीसरा ऑप्शन हो जाता है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो परीक्षा के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन वो आसान होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ मैं जो आप स्किप करके चले आते हैं एग्जाम में, जिससे अगर आप टफ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे तो आप वहाँ पे कितना भी टफ आ जाए क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं आपको वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक निश्चित कूट भाषा में डे को लिखा जाता है 30 के रूप में, उसी प्रकार फॉक को लिखा जाता है 28 के रूप में। उसी कूट भाषा में CUB को क्या लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है लगभग। तो चलिए डी कितने पर आता है। डी आता है 4 पर, ई आता है 1 पर और बाई आता है 25 पर। तो तीनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 30। इसका मतलब प्लेस वैल्यू जोड़ा गया है। इस प्रकार यहाँ पर एफ आता है 6 पर, ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर। तो 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 आया। उसी प्रकार हम यहाँ पर लगाएंगे। सी आता है 3 पर, यू आता है 21 पर, प्लस करते जाएंगे, बी आता है 2 पर। ठीक है, तो 21 और 2 23, 23 और 3 26। इसका राइट आंसर क्या होगा 26। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले देख के जाना, आपको 100% बेनिफिट होगा इनसे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।